Assalamu alaikum students, welcome to our next video lecture. I hope you are all fine. In the last lecture we are discussing about DFT. लास्ट लेक्चर में हमने डिस्कस किया था डाटा फ्लो डायग्राम में, ठीक है। आज जो है हमारे पास नेक्स्ट टॉपिक है, चैप्टर नंबर 2 है डेटाबेस इन्वायरमेंट. टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस आवर नेक्स्ट टॉपिक दैट इज डाटा डिक्शनरी इन डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम. डेटा डिक्शनरी क्या है डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम में, ठीक है। तो आज हम इसको डिस्कस करने जा रहे हैं डाटा डिक्शनरी को, ठीक है। डाटा से तो हमें समझ आता है कि डाटा क्या होता है, ठीक है। कलेक्शन ऑफ रॉ फैक्ट्स हैं, फिगर्स हैं. डीबीएमएस क्या है, डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम है, ठीक है। ये क्या है, MySQL है, MS एक्सेस है, ठीक है। तो हमें पता है कि ये सारे क्या है, डेटाबेस मैनेजमेंट हैं, ठीक है, उनके सॉफ्टवेयर हैं, ठीक है। और अगर हम बात करें कि RDBMS क्या है, रिलेशनल डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम क्या है, तो इसमें हम देखते हैं कि डाटा जो है हमारा टेबल्स की फॉर्म में स्टोर होता है, ठीक है। ये तो हमें पता है, ठीक है। अब हम बात करने जा रहे हैं डिक्शनरी के बारे में. डिक्शनरी क्या होती है, ठीक है। अगर हम इंग्लिश की डिक्शनरी की एग्जांपल लें तो हमें पता होता है कि डिक्शनरी में क्या होता है, मीनिंग ऑफ अ वर्ड, ठीक है। अब डाटा डिक्शनरी, ठीक है, इसका क्या मतलब होगा, यानी कि इसमें जो है मीनिंग ऑफ अ डाटा स्टोर होगा, यानी कि डाटा का जो मीनिंग है वो डाटा डिक्शनरी में स्टोर होगा, ठीक है। डाटा डिक्शनरी में क्या होगा कि जो हमारा डाटा का मीनिंग है, ठीक है, मतलब MySQL में अगर मैंने कोई टेबल क्रिएट किया है, ठीक है, उसका नाम अगर मैंने रखा है EMP, ठीक है। अब EMP जो है वो आम यूजर है, उसको नहीं समझ आएगा कि EMP का मतलब क्या है, ठीक है। और अगर आप जो है वो जो डेटाबेस है, अगर आप 2 to 3 इयर्स बाद अगर आप ओपन करते हैं तो आपको खुद भी याद नहीं होगा कि ये EMP का टेबल क्या है, ठीक है, इसका मकसद क्या है, क्यों क्रिएट किया गया है, EMP क्या है. तो हमें जो है उसका मीनिंग वो कहाँ पे मिलेगा, डाटा डिक्शनरी में मिलेगा. हम चेक करेंगे डाटा डिक्शनरी में EMP, तो हमें पता चलेगा कि डाटा डिक्शनरी का में EMP का मतलब क्या है, एम्प्लॉय, ठीक है। मतलब क्या है कि हमने जो डेटाबेस में टेबल क्रिएट किया है वो एक एम्प्लॉय का टेबल है, ठीक है। अब जैसे कि हम देखते हैं कि EMP नंबर, ठीक है, अब हमें नहीं पता कि ये क्या चीज है, तो हम क्या करते हैं कि इसका जो मीनिंग होगा वह साथ के साथ डाटा डिक्शनरी में स्टोर करते जाएंगे कि जो कि कॉमन यूजर्स हैं, ठीक है, या फिर अगर हम काफी देर बाद उस डाटाबेस को यूज करें तो हमें जो उसके मीनिंग्स हैं, जो उसका पर्पस है, वो डाटा डिक्शनरी में गेट हो जाए, ठीक है। तो EMP नंबर का मतलब क्या होगा, हम डाटा डिक्शनरी में चेक करेंगे तो इसका मतलब होगा एम्प्लॉय नंबर, ठीक है। तो इन सिंपल हम कह सकते हैं कि डाटा डिक्शनरी क्या है, मीनिंग ऑफ ए डाटा, ठीक है। डाटा डिक्शनरी कंसिस्ट ऑफ डाटाबेस मेटा डाटा, ठीक है, किसके ऊपर कंसिस्ट करती है, मेटा डाटा पे. मेटा डाटा क्या होता है, डाटा अबाउट डाटा, ठीक है। अब हमने इसको फर्स्ट चैप्टर में डिस्कस किया था मेटा डाटा को डिटेल के साथ, ठीक है। हम थोड़ा सा इसको दोबारा से रिव्यू कर लेते हैं कि मेटा डाटा क्या होता है. इसमें सपोज अगर मेरे पास स्टूडेंट का एक टेबल है, उसमें स्टूडेंट का नेम, रोल नंबर, फादर नेम वगैरह स्टोर है, तो इस डाटा के अबाउट डाटा क्या होगा, तो इस डाटा के अबाउट डाटा जो है वो ये होगा कि स्टूडेंट का जो नेम है उसकी डाटा टाइप क्या होगी, उसके कॉन्स्टेंट्स क्या होंगे, उसका साइज क्या होगा. तो ये जो डाटा है ये क्या हो जाएगा, मेटा डाटा ऑफ ए स्टूडेंट, ठीक हो गया. मेटा डाटा इज द डाटा अबाउट द डाटा स्टोर्ड इन द डाटाबेस, ठीक है. किसके अबाउट डाटा होता है, जो कि डाटाबेस में हमारा डाटा स्टोर है उसके अबाउट जो है डाटा होता है. इट हैज रिकॉर्ड्स अबाउट ऑब्जेक्ट्स इन द डाटाबेस, ठीक है. रिकॉर्ड्स होते हैं किसके अबाउट, ऑब्जेक्ट्स के डाटाबेस में. व्हाट डाटा डिक्शनरी कंसिस्ट ऑफ, ठीक है. डाटा डिक्शनरी क्या कंसिस्ट करती है देख लेते हैं. फॉलोइंग इंफॉर्मेशन होती है डाटा डिक्शनरी के पास. फर्स्ट वन इज नेम ऑफ द टेबल्स इन द डाटाबेस, ठीक है. जितने भी डाटाबेस के अंदर टेबल्स होंगे उनका नेम कहाँ पे स्टोर होगा, डाटा डिक्शनरी में स्टोर होगा, ठीक है. कॉन्स्ट्रेंट्स ऑफ अ टेबल, कॉन्स्ट्रेंट्स क्या होते हैं, रूल्स, रिस्ट्रिक्शन, ठीक है. डेटा को टेबल में इंटर करने के लिए कुछ रूल्स होंगे, कुछ कॉन्स्ट्रेंट्स होंगे, ठीक है. कुछ कीज हैं, ठीक है, इसके प्राइमरी की है, सुपर की है, कॉम्पोजिट की है. रिलेशनशिप्स जो है उनके ये सारा कुछ है, कॉन्स्ट्रेंट्स, कीज, रिलेशनशिप, टेबल के अबाउट, ये सारा कुछ कहाँ पे स्टोर होगा, डेटा डिक्शनरी में स्टोर होगा.
कॉलम्स ऑफ द टेबल्स दैट रिलेटेड टू ईच अदर, ठीक है, उन कॉलम्स की डिटेल भी डेटा डिक्शनरी में होगी जो एक दूसरे से रिलेट करते हैं, ठीक हो गया। ऑनर ऑफ द टेबल, टेबल का ऑनर कौन है, इसकी इंफॉर्मेशन भी कहाँ स्टोर होगी, डेटा डिक्शनरी में स्टोर होगी। लास्ट एक्सेस इंफॉर्मेशन ऑफ द ऑब्जेक्ट, जो कि लास्ट इंफॉर्मेशन एक्सेस की होगी उस ऑब्जेक्ट के बारे में, ठीक है, उसकी डिटेल भी डेटा डिक्शनरी में स्टोर होगी। लास्ट अपडेट इंफॉर्मेशन ऑफ द ऑब्जेक्ट, हमने कब लास्ट टाइम अपडेट किया था अपनी इंफॉर्मेशन को, ये डिटेल भी कहाँ पे स्टोर होगी, डेटा डिक्शनरी में स्टोर होगी। एन एग्जाम्पल ऑफ डेटा डिक्शनरी कैन बी पर्सनल डिटेल्स ऑफ ए स्टूडेंट, ठीक है। अब हम एग्जाम्पल देख लेते हैं डेटा डिक्शनरी की कि पर्सनल डिटेल्स ऑफ अ स्टूडेंट वो क्या है, ठीक है। तो ये हमारे पास जो है एक एग्जाम्पल है डेटा डिक्शनरी की। अब स्टूडेंट पर्सनल डिटेल है, ये एक टेबल क्रिएट किया गया है जिसका नेम क्या है, स्टूडेंट पर्सनल डिटेल्स, ठीक है। अब देखिए टेबल के नेम से ही जाहिर है कि इसमें क्या होगा, स्टूडेंट की पर्सनल डिटेल्स स्टोर होंगी, ठीक है। तो द फॉलोइंग इज द डेटा डिक्शनरी ऑफ द अबव टेबल, ठीक है। अब ये क्या है, स्टूडेंट की आईडी है, स्टूडेंट नेम है, स्टूडेंट एड्रेस है और स्टूडेंट सिटी है। ये क्या है, स्टूडेंट की पर्सनल डिटेल का एक टेबल क्रिएट किया गया है। अब इसके अकॉर्डिंग डेटा डिक्शनरी में क्या क्या स्टोर होगा, ठीक है, यानी कि अब इसके अकॉर्डिंग सारी डिटेल जो है हमारी डेटा डिक्शनरी में स्टोर होगी। कैसे होगी देख लेते हैं, ठीक है। ये जो एक टेबल है ये एक डेटा डिक्शनरी है, ठीक है। इसमें ये फील्ड नेम है, ठीक है, क्या है, स्टूडेंट आईडी देख सकते हैं, स्टूडेंट नेम, ठीक है, स्टूडेंट एड्रेस, स्टूडेंट सिटी, ठीक हो गया। अब इसमें जो है हमने देखा है कि डेटा टाइप क्या है, स्टूडेंट की जो आईडी है वो नंबर है, ठीक है। इसकी लेंथ कितनी है, 5, यानी कि 5 से बड़ा जो नंबर है स्टूडेंट आईडी है, 5 से अगर वो 6 नंबर की स्टूडेंट आईडी है तो वो स्टोर नहीं होगी। कॉन्स्ट्रेंट क्या है कि हमने इसको प्राइमरी की किया है कि ये डुप्लीकेशन नहीं हो सकती, एक दफा ही स्टूडेंट की आईडी स्टोर होगी, ठीक है। डिस्क्रिप्शन में क्या है कि स्टूडेंट आईडी है। अब जैसा कि हम सेकंड रिकॉर्ड में देख सकते हैं कि स्टूडेंट जो नेम है उसकी डाटा टाइप क्या होगी, वार्चर यानी कि वेरिएबल कैरेक्टर, ठीक है। इसकी लेंथ कितनी होगी, 20, ठीक है। कॉन्स्टेंट में हमने क्या लगाया कि नॉट नल, यानी कि जो हमारे पास स्टूडेंट नेम है वो एम्प्टी नहीं होना चाहिए, ठीक है। अगर वो एम्प्टी है, स्टूडेंट का नेम जो है हमारे पास नहीं है तो वो उसको स्टोर नहीं करेगा, ठीक है। नॉट नल की यहाँ पे कॉन्स्टेंट रूल लगाया हुआ है कि ये कभी भी खाली नहीं होना चाहिए। डिस्क्रिप्शन में क्या है, नेम ऑफ द स्टूडेंट, तो ये क्या है कि सारी फील्ड्स के अकॉर्डिंग जो उसका डाटा है वो कहाँ पे स्टोर है, डाटा डिक्शनरी में स्टोर है हमारे पास। अब हम नेक्स्ट देख लेते हैं, डाटा फ्लो डायग्राम में हमारे पास नेक्स्ट है टाइप्स ऑफ डाटा डिक्शनरी। डाटा डिक्शनरी के टाइप्स कौन सी हैं, हेयर आर द 2 टाइप्स ऑफ डाटा डिक्शनरी। हमारे पास जो है 2 टाइप्स हैं डाटा डिक्शनरी की। फर्स्ट वन इज इंटीग्रेटेड डाटा डिक्शनरी, ठीक है। A data dictionary that is the part of DBMS is called integrated data dictionary, ठीक है। ऐसी डाटा डिक्शनरी जो कि पार्ट होती है किसका, डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम का, उसको हम क्या बोलते हैं, इंटीग्रेटेड डाटा डिक्शनरी बोलते हैं। इट परफॉर्म्स मैनी फंक्शंस थ्रू आउट द लाइफ ऑफ द डाटाबेस, नॉट ओनली इन डिज़ाइन फेज, ठीक है। ये बहुत सारे फंक्शंस परफॉर्म करती है स्टार्टिंग से ही, ये नहीं कि मतलब कि जब तक डेटाबेस है तब तक ही, बल्कि उसके डिज़ाइन फेज से ही, ठीक है, उससे लेकर जब तक हमारी डेटाबेस रहती है तब तक ये अपना फंक्शंस परफॉर्म करती है। देयर आर 2 टाइप्स ऑफ इंटीग्रेटेड डाटा डिक्शनरी। अब इसकी भी आगे से फर्दर 2 टाइप्स हैं हमारे पास, अब हम इसको देख लेते हैं। डैट इज़ एक्टिव डाटा डिक्शनरी, ठीक है। इसको हम बोलते हैं स्पेशल सॉफ्टवेयर भी, या स्पेशल जो है ना सॉफ्टवेयर डाटा डिक्शनरी भी कह सकते हैं। द DBMS सॉफ्टवेयर मैनेजेस द एक्टिव डाटा डिक्शनरी ऑटोमेटिकली, ठीक है। ये एक ऐसा सॉफ्टवेयर है DBMS का जो मैनेज करता है ऑटोमेटिकली, यानी कि डाटा डिक्शनरी है ऑटोमेटिकली डाटा को मैनेज करती है। द मॉडिफिकेशन इज़ एन एटॉमिक, जो उसकी मॉडिफिकेशन होती है वो यूनिक होती है। एंड मोस्ट DBMS हैज़ एक्टिव डाटा डिक्शनरी, और बहुत सारे जो रिलेशनल डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम है जहाँ पर डाटा जो है हमारा टेबल्स की फॉर्म में स्टोर होता है, तो ये वहाँ पे स्टोर होती है डाटा डिक्शनरी, ठीक है। इट इज़ आल्सो नोन एज इंटीग्रेटेड डाटा डिक्शनरी, इसको हम इंटीग्रेटेड डाटा डिक्शनरी भी बोलते हैं।
नेक्स्ट वन इज़ पैसिव डाटा डिक्शनरी, ठीक है। ये क्या है, मैनेज्ड बाय द यूजर्स एंड इज़ मॉडिफाइड मैनुअली व्हेन द डाटाबेस स्ट्रक्चर चेंज, ठीक है। इसको यूज़र मैनेज करते हैं और मॉडिफाई कब होती है, जब हम डाटाबेस का स्ट्रक्चर चेंज करते हैं, ठीक है। तो इसको हम मैनुअली खुद से इसमें जो है चेंजिंग करते हैं। आल्सो नोन एज नॉन इंटीग्रेटेड डाटा डिक्शनरी, इसको हम क्या बोलते हैं, नॉन इंटीग्रेटेड डाटा डिक्शनरी बोलते हैं, ठीक है। अब नेक्स्ट वन है हमारे पास फ्री स्टैंडिंग डाटा डिक्शनरी, ठीक है। इसका मतलब है कि जो है कॉमन सॉफ्टवेयर या जनरल सॉफ्टवेयर जो होते हैं हमारे पास, ठीक है। अ डाटा डिक्शनरी दैट इज़ अवेलेबल विदाउट अ पर्टिकुलर DBMS इज कॉल्ड फ्री स्टैंडिंग डाटा डिक्शनरी, ठीक है। यानी कि हमारे पास कब अवेलेबल होती है, जब हमारे पास जो है ना DBMS नहीं भी है, यानी कि डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम नहीं भी है, तब भी जो हमारे पास एक डिक्शनरी अवेलेबल होगी वो क्या होगी, फ्री स्टैंडिंग डाटा डिक्शनरी, ठीक है। अब जो हमारे पास इंटीग्रेटेड डाटा डिक्शनरी थी, उसमें हम ये कह सकते हैं कि जैसे ही हमने डेटाबेस क्रिएट की, हम साथ के साथ डाटा स्टोर करते गए, तो वो जो डाटा डिक्शनरी होगी वो क्या होगी, इंटीग्रेटेड। अब ये डाटा डिक्शनरी क्या है कि अब मेरे पास कोई भी DBMS मैंने क्रिएट नहीं किया, लेकिन जो पहले से DBMS बने हुए हैं, तो उनके अकॉर्डिंग जो एक डाटा डिक्शनरी आमतौर पर अवेलेबल होती है, तो उसको हम क्या बोलते हैं, फ्री स्टैंडिंग डाटा डिक्शनरी बोलते हैं। इट कैन बी अ कमर्शियल प्रोडक्ट, ठीक है, और अ सिंपल फाइल डेवलप्ड बाय द डिज़ाइनर, ठीक है। कमर्शियल प्रोडक्ट है, ठीक है, जैसे कि हमारे पास जो है सॉफ्टवेयर अवेलेबल होते हैं, MS वर्ड, एक्सेल, ठीक है। तो ये सारे क्या होते हैं, कमर्शियल सॉफ्टवेयर होते हैं। लेकिन अगर जो है हम कोई अपनी रिक्वायरमेंट्स के अकॉर्डिंग सॉफ्टवेयर डेवलप करवाएं, तो वो एक स्पेशल सॉफ्टवेयर होगा या एक स्पेसिफिक सॉफ्टवेयर होगा, ठीक है। तो इसको क्या है कि फाइल डेवलप्ड बाय द डिज़ाइनर, तो इसकी जो फाइल है वो कौन डिज़ाइन करता है, डिज़ाइनर इसको डिज़ाइन करता है, ठीक है। मैनी केस पैकेजेस प्रोवाइड अ डाटा डिक्शनरी टूल। केस क्या है, ये एक सॉफ्टवेयर है या केस स्टडी है, ठीक है। इसका स्टैंड फॉर है कंप्यूटर एडेड सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग, ठीक है। बहुत सारे जो केस पैकेजेस हैं वो हमें डाटा डिक्शनरी के टूल प्रोवाइड करते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो, प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल, लाइक एंड शेयर। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।